आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। लोकसभा में आज पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक पर भाजपा नेता और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि इस विधेयक को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं लगता कि संसद में पेश किया गया विधेयक मुसलमानों के खिलाफ है, बल्कि इसका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। उन्होंने वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर वक्फ के पास इतनी जमीन और संसाधन है तो इतने सारे मुसलमान गरीब क्यों हैं? इसका मतलब है कि व्यवस्थाओं में खामियां हैं और इस विधेयक के जरिए उन खामियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर अंद्राबी ने आगे कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों के कल्याण के लिए सही तरीके से इस्तेमाल करना है। उन्होंने जोर देकर कहा, सरकार इस विधेयक के माध्यम से पारदर्शिता लाना चाहती है ताकि वक्फ की संपत्तियों का सही उपयोग हो सके और मुसलमानों को वास्तविक लाभ मिल सके। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वे विपक्ष के दुष्प्रचार में न आएं और विधेयक के वास्तविक उद्देश्यों को समझें। जिस तरह से हमारे गृह मंत्री जी ने और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी किरण रिजिजू जी ने बिल अभी पेश की है, उसमें कहीं भी ये खदशा नहीं लग रहा है कि कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ है। आप देख रहे हैं उनका जो कहना था और मानना था कि वक्फ के पास डिफेंस रेलवे के बाद जो लैंड है तो फिर हमारे मुसलमान क्यों लैंडलेस हैं, हमारे मुसलमान क्यों होमलेस हैं और हमारे मुसलमान क्यों गरीब है। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो वाकई में है। अगर हमारे पास इतनी लैंड है तो क्यों इतना हमारे पास गरीबी है। अगर ये इस चीज़ को ठीक तरह से मैनेज किया जाएगा तो वाकई में मुसलमानों में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई लैंडलेस नहीं रहेगा, कोई होमलेस नहीं रहेगा। ये ज़रूरी है इन चीज़ों को एक लाइन में लाना और इनमें अकाउंटेबल होना लाजमी होता है ताकि जो हमारी कम्युनिटी भी है ये पिछड़ने के बजाय आगे बढ़ जाए। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो अपनी कंट्री की अगर हम बात करें, मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, 50% के आसपास है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये एक मुस्लिम वेलफेयर बिल हम इसको कह सकते हैं, जहां हम इसको अमेंडमेंट बिल कह रहे हैं, वहीं पे ये मुस्लिम्स की वेलफेयर के लिए बिल आपको हमने पहले ही बता दिया कि जो इसमें अमेंडमेंट्स जो जिस तरह से बिल पेश किया गया, हम उस के साथ साथ ही अब ये जो देख रहे थे उसमें सही यही लग रहा था कि मुसलमानों के वेलफेयर के लिए बिल पेश किया जा रहा है, ना कि इसमें कोई भी ऐसी बात है जिसे कहीं शुबा किया जाए कि ये विरोध में है। क्योंकि अपोजिशन का मानना है कि ये मुस्लिम के अपोजिट में है। यूजुअली उनके स्टेटमेंट से करंट लेवल पे भी यही स्टेटमेंट है कि ये मुस्लिम्स के साथ ज्यादती है। तो इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, अपोजिशन नहीं बोलेगी तो वो अपोजिशन कैसे कहलाएगी? वो तो हमेशा कुछ न कुछ अच्छे में भी बुरा निकालते हैं, तो वो इसीलिए तो अपोजिशन में है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ना कि हम अच्छे चीज़ को बुरा कहें। जो अमेंडमेंट्स हैं हमेशा खिलाफ के लिए नहीं होते हैं, हमेशा अच्छे के लिए भी होते हैं। आप देखिए जिस तरह से पॉइंट पॉइंट करके किरण रिजिजू जी यूनियन मिनिस्टर ऑनरेबल ने जो बातें बताई उसमें कहीं भी खदशा जाहिर नहीं होता है कि इसमें मुस्लिम विरोधी कोई बात है, बल्कि जिस तरह से उन्होंने वक्फ बोर्ड्स की बात की तो उसमें तो आप सब जानते हैं, जो आपका सवाल भी है, जम्मू कश्मीर का नाम उन्होंने जिस तरह से लिया। और वाकई में 2022 के बाद जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बन गया नए सिरे से, तो हम जीरो से तो हीरो आज बन गए, वो आप सबों के सामने हैं। तो ये इसीलिए होता है जब आप अकाउंटेबल होते हैं। यहाँ भी तो कहते थे टू हैंड टू माउथ, लेकिन आज हम आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। क्योंकि जब हमने आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।